नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपने अपनी कमर कस लिए हैं और अब सभी राजनीतिक पार्टियों में सीट के बंटवारे को लेकर के घमासान मचा हुआ है। अब कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि सीट को लेन देन को लेकर के कोई तो पार्टी छोड़ेंगे, कोई पार्टी में जुड़ेंगे। साथ ही बता दें कि कल जिस तरह से महागठबंधन की बैठक हुई, उन पर भी कोई अभी तक औपचारिक सूचना नहीं मिल पाई है कि सीटों को लेकर के महागठबंधन में क्या चल रहा है। एक तरफ मुकेश सहनी जो बीजेपी के सुप्रीमो हैं, उनका मानना है कि हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच भी कुछ बात विवाद शुरू हो चुका है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब आज मदन सहनी जदयू के जो मंत्री हैं उनसे जब बात किया गया तो जदयू के मंत्री ने साफ साफ शब्दों में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। जातीय सर्वेक्षण कर्नाटक सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, वहाँ के सरकार के द्वारा कैसे ये निर्णय लिया जाएगा? तो भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि कब से जातीय गणना होगी, और ये तो निर्णय भारत सरकार का है, माननीय प्रधानमंत्री जी का है। तो हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं और ये तो खुशी की बात है, खास करके बिहार के सभी लोगों के लिए, हम लोग के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के सभी लोगों के लिए कि इस जातीय गणना की शुरुआत बिहार से हुई थी और अब केंद्र स्तर पर ये हो रहा है। तो इसका लाभ आने वाला समय में सभी देशवासियों को मिलेगा, खास करके जो दलित वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा है, उनको इसका लाभ मिलेगा, सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। सर, विपक्षी पार्टियां जो है बिहार में, उनकी बैठकें लगातार जारी हैं, अलग अलग गठबंधन के दल हैं वो तैयारी में लगे और कह रहे हैं कि सरकार जो मौजूदा सरकार है वो हार के फेंक देना। ये प्रयास तो कोई पहली बार वो लोग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा भी हुआ, उसमें भी यही बात बोल रहे थे। इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव हुआ, 2020 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ, 2010 में हुआ। और 2010 का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसी का पुनरावृत्ति होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यू ने जो कहा है इस बार हम लोग 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो ये तय है कि इस बार जो है महागठबंधन कहीं नज़र नहीं आएगा और निश्चित रूप से उसको हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। महागठबंधन ने सीएम के चेहरे को लेकर के जो कंक्लूजन किया है, क्या लग रहा है चुनाव से पहले क्या महागठबंधन रहेगा या उसमें सिर्फ सीएम फेस के लिए ही नहीं लड़ाई है, अनेकों लड़ाई है। सबसे पहले तो वो तय कर लेना कि किसको कितना सीट मिलेगा, उसमें से कितने लोग अभी भागेंगे वो गिनती आप लोग करते रहेगा, वो एक साथ रह ही नहीं सकता, टूटेगा आने वाले निश्चित रूप से टूटने वाला है। दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि फ्रंट फुट पर अब कांग्रेस बिहार, वो कह रहे हैं कि हम ड्राइविंग सीट पर रहेंगे, तो इसका मतलब है कि थोड़ा भी इधर उधर अगर आरजेडी करेंगे तो गाड़ी लेकर के कहीं खाई में गिरा देंगे। आपके ही गठबंधन के दो घटक दल हैं, जीतन राम मांझी का एक दल है और फिर चिराग पासवान का, दोनों के बीच में जो है बयानबाजी में टकराव देखने को मिल रहा है। क्या एनडीए के सेहत कोई टकराहट नहीं है, सभी लोग आपस में मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं और हमारा एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है और रहेगा और हम लोगों का एक साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। मुकेश सहनी कहते हैं कि सहनी समाज और मछुआरा समाज जो है उनके साथ में है और इतना ज़्यादा साथ में है कि एनडीए चाहता है कि हम उनको साथ में ले लें मुकेश सहनी को। ये अगर इतना ही बड़े नेता हैं तो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, और तेजस्वी जी के साथ 200 से ज़्यादा सभा किए थे, रिजल्ट क्या आया और कितने निषाद ने उनके कहने पर वोट दिया? कहने से कुछ नहीं होता है और भीड़ किस तरह से आता है ये हम लोग को पता है। उससे ज़्यादा लोग हम लोग के साथ हैं और रहेंगे। इस चुनाव में भी निषादों का, अति पिछड़ों का, दलितों का और बिहार में जितना काम मुख्यमंत्री जी ने किए हैं उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सभी जाति धर्म का वोट हम लोग को मिलेगा और हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे। निषाद समाज साथ दे रहे हैं, तभी तो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं ना कि डिप्टी सीएम महागठबंधन में। अब ये तो आप ही न बताइए कि बात कौन कर रहे हैं, इसका फैसला कौन कर रहे हैं? सब लोग चाहते हैं कि हम डिप्टी सीएम और सीएम बन जाएं, उनको घोषणा कौन किए हैं? आज तेजस्वी यादव कभी बोले हैं कि हम इनको, हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? कभी बोले हैं? कितना सीट देंगे? 60 सीट मांग रहे हैं, कभी बोले हैं कि हम 60 सीट मांगेंगे?
दावा करते हैं कि सबसे हम ज़्यादा जनाधार वाले हैं, अब बगल में बैठने नहीं दे रहे हैं तेजस्वी जी, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपने सुना मदन सहनी ने उन तमाम चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर रहे हैं और बात उठा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस का जहां सत्ता है उस राज्य में जातीय जनगणना शुरू हो गई है, उस पर मदन सहनी अपनी प्रतिक्रिया दिए और उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री की नियति है, जो जातीय जनगणना हो रहा है उनका निर्देश है, ये केंद्र सरकार का मामला है। साथ ही मुकेश सहनी को लेकर के भी उन्होंने कटाक्ष किया है कि सीएम फेस की जहां तक बात करते हैं, क्या तेजस्वी यादव ने कभी बोला है उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे? इन तमाम चीज़ को लेकर के ये कहते हुए मदन सहनी ने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरा मजबूती के साथ लड़ेगी और 225 सीट पर लड़ेगी और पूरी जीत हासिल करेगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।